आपका? सर मेरा नाम दिवाकर पारिक है। मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। कंगनपुर रोड पे रिहाइश है मेरी। क्या पूरा मामला है सर? तो सर आज का पूरा मामला है कि मैं प्रिंट मीडिया और टेलीमीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो स्थानीय प्रशासन है उसने जो वार्डबंदी की और वार्डबंदी की जो लिस्टें तैयार करवाई गई हैं वो सारी की सारी लिस्टें बोगस और बेबुनियाद हैं। जिन BLOs की ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने ना तो ग्राउंड पे कोई वर्क किया है, ना जन जन तक पहुँचाई है, ना कुछ और है। मैंने इन सारी डॉक्यूमेंट्री पूरा का पूरा वर्क आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बिल्कुल इस हिसाब से आपने जैसे भी आपको ठीक लगे आप देख लीजिए। हमारे वार्ड नंबर 9 की एक सिंपल सी लिस्ट है। ये देखिए सर, ये 300 वोट हैं जो 300 के 300 वोट बाहर से आए हुए हैं और अदर वार्ड्स के हैं। मान लीजिए कि 20-30 लोग भी इस वार्ड में आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस वार्ड के अंदर 2199 जो वोटर हैं 1 से लेकर 31 वार्डों में फेंक दिए गए हैं, जिसमें से मेरे खुद के ब्रदर का वोट वार्ड नंबर 3 में है जो कि कंगनपुर रोड पे रह रहा है, वार्ड नंबर 9 का निवासी है। ठीक है सर। एक इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले हमारा एक BLO था जिसको बेस्ट BLO का अवार्ड दिया गया है। उस BLO को हटाकर एक BLO को लगाया गया है जो कि किसी ने ग्राउंड पे आके वर्क नहीं किया, ना ये पूछा कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। ये हमने टाइम पे सारी कंप्लेंट्स की है, जिसका राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें जवाब भी दिया। लेकिन किसी भी स्थानीय प्रशासन ने हमारी बात को गौर नहीं किया। पर्सनली हमने SDM साहब से भी कई बार रिक्वेस्ट की। SDM साहब ने हमें बार बार यही कहा कि आप ये भर के दे दीजिए, दावे आपत्तियों के जो फार्म है वो भर के दे दीजिए। दावे आपत्तियों के फार्म भी 3 बार चेंज किए जा चुके हैं। हमने कमेटी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। जो अथॉरिटी है वो हमें किसी तरह कोई मार्गदर्शन नहीं कर रही है। ये पूरा का पूरा मामला गंभीर है। 31 के 31 वार्ड जो हैं वो इस तरह तोड़े मरोड़े गए हैं, जिसमें से यूँ लगता है कि कोई छुट भैया नेता, कोई पर्सनली इंटरेस्ट ऑफिसर्स, प्रशासन सब मिले हुए हैं। आप इसका पड़ताल, पूरा का पूरा पड़ताल, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री लीगल प्रूफ है, आप चाहें तो पूरी तसल्ली कर सकते हैं। सर आपने आपत्तियाँ भी दर्ज करवाई हैं जो वार्ड? जी सर, हमने पहले भी आपत्तियाँ दर्ज करवाई हैं, लेकिन उन आपत्तियों का दर्ज करवाने के ऊपर जो पुराने BLO ने लिस्ट बनाई थी उसको भी सही से नहीं ड्राफ्टिंग नहीं की गई है। उस पर भी कटिंग करके कमेटी में जाने के बाद कटिंग्स होती हैं, और जब ड्राफ्ट होती हैं तो बड़ी गलत होती हैं। BLO से जब हमने जानकारी लेनी चाहिए, जो पुराने BLO थे उनसे जानकारी लेनी चाहिए थी, उन्होंने स्पष्ट ये कहा सर हम जो दे रहे हैं वो ड्राफ्ट नहीं हो रही हैं। उनके पास उनकी एक कापी रखी भी हुई है। ऐसा होने की वजह प्रतीत ये होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। किसे फायदा पहुंचाने? नहीं सर, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि किसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को शासन प्रशासन साथ लग के ये काम कर रहा है। राजनीतिक आदमी है, MLA MP है क्या? सर ऐसे है कि शायद राजनीतिक आदमी तो नहीं कह पाऊंगा, एक ब्लैकमेलिंग सिस्टम से कोई ना कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है। नहीं, नाम तो बताइए ना सर। नहीं सर, ऐसे है प्लीज़, मैं ऐसे है, वो मेरे पत्रकार बंधु भाई बैठे हैं, वो शायद सभी अपने आप निकाल लेंगे। नहीं, आप बता दीजिए ना, आपको बताने में क्या दिक्कत है? जब आप लड़ाई होगी तो आप नहीं सर, मेरे जो मेन लड़ाई है प्रशासन के साथ है। हमारी लड़ाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं है। हम प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन ये काम, अपना काम पूर्ण रूप से सही तरीके से करे। वोटर ने वोट देना है, वो वोट किसी को दे सकता है, जो जहाँ उसकी मंशा हो उसको दे। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह। सर आप ये कह रहे हो कि एक व्यक्ति को बेनिफिट देने के लिए काम किया जा रहा है, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? जब आप उस व्यक्ति का नाम ही नहीं बता सकते फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? सर ऐसे है, आरोप प्रत्यारोप का ये राजनीति, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं एक आम नागरिक हूँ। बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम बताने में कौन सा राजनीति? सर ऐसे है, मैंने शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाई है आपके माध्यम से। नए BLO से आपने गुहार लगाई है? हाँ, नए BLO से गुहार लगाई है। कब आपत्ति दर्ज करवाई थी सर आपने? मैंने परसों करवाई थी। क्या? उन्होंने कहा कि हम आपके फार्म ले लेंगे और आपके फार्म दे देंगे। कल मैं फार्म नगर परिषद में भी देके आया हूँ। बस उन्होंने इतनी बात देके मेरे को जवाब दे दिया। आपत्ति दर्ज होने के कितने टाइम बाद सर कार्रवाई की प्रोसीडिंग शुरू होती है? प्रोसीडिंग शुरू होती है सर 21 तारीख के, ये आपत्तियाँ लेने की डेट है। 2 तारीख तक आपत्तियों को दूर करने का, उसके बाद 2 को लिस्ट ड्राफ्ट हो जाएगी, फाइनल लिस्ट है। लेकिन एक बात बताइए सर, एक लिस्ट अभी आई थी 7/4 को, BLO चेंज हुए थे।
7/4 की जो BLO की लिस्ट है वो पूरी की पूरी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बिल्कुल सर, साजिश के तहत काम कर रहे हैं। वो BLO स्पेशल बदले गए हैं। ये देखिए सर, ये 20/3 की लिस्ट है सर, नगर परिषद के ऑर्डर हैं। 20/3 की लिस्ट है, ये नगर परिषद के ऑर्डर हैं। ये सारे BLO हैं। इन BLO में से पर्टिकुलर 12 व्यक्तियों को एक ही वार्ड के में 12 BLO चेंज कर दिए गए। क्या उस वार्ड में, वार्ड नंबर 9 के 12 BLO ने गलत काम किया है? ये 12 BLO एक ही पर्टिकुलर वार्ड के बदले गए हैं और एक ही वार्ड के 2200 वोटर बाहर चले गए हैं और उन सभी वोटर्स को 1 से 31 वार्डों में फेंका गया है। 1 से 31 वार्डों के अंदर उस वोटर्स को फेंका गया है। सबसे ज़्यादा जो वोटर्स गए हैं मैं आपको माध्यम से बता सकता हूँ, 533 वोट 10 नंबर के हैं, 6 नंबर में 121 वोट गए हैं, 2 नंबर 118 हैं। 2 नंबर वार्ड शक्तिनगर बाटा कॉलोनी है और ये कंगनपुर रोड के वोटर हैं, 9 नंबर वार्ड के वोटर हैं। ये कहाँ चले जाएंगे सर? 26 नंबर वार्ड, 25 नंबर वार्ड, 100, ये देखिए ये सर थेड़ मोहल्ला ये है, 136 वोटर यहाँ से निकल गए हैं। ये सारा का सारा प्री प्रायोजित स्कैम है। ये क्यों किया जा रहा है, किसके दिशा निर्देश पे किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? मैं प्रशासन और शासन से यही गुहार करूंगा कि इसकी सही जांच पड़ताल की जाए और ये लिस्टें दुरुस्त की जाएं। वोट के अधिकार से वोटर को वंचित ना रखा जाए। क्या लगता है कौन स्कैम करवा रहा होगा? नहीं सर, मैं इस बारे में मैंने प्रशासन और प्रशासन से गुहार लगाई है कि ये सही किया जाए। और ये वोटर्स आपके सामने बैठे हैं, इनके आप चाहें तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ये वोटर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं है, ये वोटर्स भी आए हुए हैं, कोई इशू नहीं है। दीजिए सर। ये देखिए सर, ये कंगनपुर रोड पे का वोटर है, वार्ड नंबर 9 गली नंबर 13। इसका वोट जो डाल दिया गया है वो वार्ड नंबर 4 के अंदर है, हुड्डा में, सेक्टर हुड्डा के अंदर है। सर ये मेरा ये हैं वोटर हैं। ये सर मेरा वोटर कार्ड है। मैं वार्ड नंबर 9 का पिछले 40 साल से रह रहा हूँ और मेरी मिसेज की आज वोट 3 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये 2 वोटर हैं सर, ये देख लीजिए आप, इनकी जाके जांच और पड़ताल कर सकते हैं कि ये कहाँ रह रहे हैं। ये वोटर वार्ड नंबर 9 से बाहर कर दिए गए हैं। मतलब कि ये तो आपको एक छोटा सा ये 4-5 वोटर कार्ड का इशू नहीं है। 2200 वोटर को कहीं लेके शिफ्ट करना, 300 वोटर्स को अंदर लेके आना। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें जनसंख्या के हिसाब से, अगर कैलकुलेशन देखें सर, 7-7 हज़ार पॉपुलेशन पर 2500 वोट है और कहीं 8,000 पॉपुलेशन पर 7500 वोट है। सुनील दियो ये हमारी सर मेल, सब गवर्नर, इलेक्शन ऑफिस, केवल हमारे को राज्य निर्वाचन आयोग का एक लेटर आया था कि ये हमें अवगत करवाया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने हमें कोई वो नहीं दिया। तो ये दिक्कत नहीं क्या सर। ये पार्क वाले मामले में तो मैं बता सकता हूँ। पार्क वाले में तो क्योंकि इन्होंने ये पुनीता राज एसोसिएशन का है, उनको दिया है और एक ही पर्टिकुलर बंदा है जो ये करवा रहा है। यही जाके बोलते हैं कमेटी के अंदर अपना काम करवा रहे हैं, हमेशा ये जाते आते रहते हैं। पार्क के मामले में यही है, इनको हमने। और दूसरे मामले में सर? दूसरे मामले में सर ऐसे है, ऐसे दूसरे मामले में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग हाँ, है। ये शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। और इसमें तो अगर आप ढूंढने निकलोगे तो सर शायद एक नहीं निकलेगा, कुछ लोग पर्टिकुलर 15-20 व्यक्ति निकलेंगे जो कि ये जो निकाय चुनाव में अपना बलबूता साबित करना चाहते हैं।